नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि ये जो झारखंड विधानसभा का चुनाव अभी हो रहा है, उसमें बीजेपी का जो घोषणा पत्र कल जारी हुआ, संकल्प पत्र, उसमें एज ए स्टूडेंट के लिए क्या है, क्या अवसर है, उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो मैं उसमें बता दूं कि जैसा कि घोषणा पत्र में कहा गया है कि जितने भी सरकारी पद हैं उनको भरा जाएगा और उसके लिए कैलेंडर जारी होगा, है ना, कब इसका एग्ज़ाम डेट है, कब इसका रिजल्ट होगा, है ना, सारा चीज़ उसमें मेंशन रहेगा। साथ ही साथ बीजेपी का एक जो सबसे बड़ा चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है युवाओं के लिए, खासकर कि उसमें वो ग्रेजुएशन और जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं उनको 2 साल तक वो 2-2 हज़ार रुपया पर मंथ के हिसाब से वो देंगे। साथ ही साथ जैसे आप देखे होंगे बीएड और नर्सिंग वगैरह जो डिग्री है उनके लिए, खासकर मुझे लगता है छात्राओं के लिए वो शायद वो फ्री रहेगा, उसमें कोई तरह का फ़ी नहीं लगेगा यदि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी। और जहाँ तक आप जानते ही हैं कि सीजल का जो एग्ज़ाम हुआ वो बीजेपी का मुख्य बिंदु है उसमें कि भाई जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनती है वैसे ही हम आप सीजल का जो एग्ज़ाम है वो रद्द करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है खासकर युवाओं के लिए, वो ये है कि अभी तक जो बहाली हुआ है, जैसे मान लीजिए लैब टेक्नीशियन हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे इसमें 11 जेपीएससी का भी मेंशन है, तो उसका भी वो सीबीआई जांच कराएंगे। यदि उसमें गड़बड़ी हुई है तो उसका सीबीआई जांच करवाया जाएगा। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा चीज़ यहीं पर है, यही वाला उसमें मेंशन है। बाकी और भी उसमें प्रावधान है, विधवाओं के लिए पेंशन और गोगो दीदी योजना जो है महिलाओं के लिए, उसमें 2100 रुपया पर मंथ देने की बात कही गई है। और साथ ही साथ विधवाओं का पेंशन 2500 रुपया कर दिया गया है। तो इसमें ये सब उसका मुख्य प्रावधान है। लेकिन यदि हम एक एज ए यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके जो संकल्प पत्र है उसमें कहा गया है कि हम जितने भी सरकारी पोस्ट हैं उसको जल्द से जल्द भरेंगे और पारदर्शी तरीके से कैलेंडर जारी किया जाएगा और कैलेंडर के हिसाब से जो है सो बहाली किया जाएगा। तो ये कुछ आशा वाली बात है और इसमें आप सभी को अपना मत देना है और अपना हिसाब से दीजिए, है ना, जिनको देने से आपको फ़ायदा होगा, है ना। क्योंकि मैं एक चैनल के माध्यम से आपको ये नहीं कह सकता है कि आप किसी पार्टी को स्पेशल दीजिए, क्योंकि सबका अपना अलग अलग सोचने का नज़रिया होता है। मेरा सोचने का अपना अलग तरीका है, आपका सोचने का कुछ अलग तरीका हो सकता है। लेकिन मत अपना बहुत सोच समझ के ज़रूर दीजिए और मत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि कुछ आप अपेक्षा करते हैं किसी से कि भाई हमको कुछ मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको वोट सबसे पहले देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो संकल्प पत्र को मैंने जो अध्ययन किया, स्टडी किया, उसमें जो प्रावधान है। तो युवा के लिए वही 2-3 चीज़ है कि भाई इसको रोज़गार आपको मिलेंगे पारदर्शी तरीके से, कैलेंडर जारी होगा, जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति सरकार बनने के 1 महीना के अंदर उसको किया जाएगा, 14 जेपीएससी का वैकेंसी भी आपका बहुत जल्द आएगा। तो ये सब कुछ प्रावधान है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और सीजल का जो एग्ज़ाम है यदि गवर्नमेंट आती है तो फिर इसको रद्द करने का एक रद्द करेंगे और पिछले जो बहाली हुए हैं जिसमें करप्शन हुआ उसकी वो जांच करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।